रेडी फॉर डिक्टेशन, स्टार्ट। निर्यात संवर्धन की प्रभावशाली रणनीति मजबूत और प्रतिस्पर्धी स्वदेशी निर्माण पर निर्भर करती है। निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता है जब वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से होड़ करने के साथ ही स्वदेश में आयातों और ख़ास तौर पर हमारे साझेदारों से प्रशुल्क मुक्त आयात के सामने टिक सके। आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल आत्मनिर्भरता और संपूर्ण आत्मनिर्भरता दोनों के लिए ही किया जाता है। आत्मनिर्भरता व्यवहारिक और सकारात्मक होती है। इसका मकसद आयातों पर रोक लगाए बिना स्वदेशी निर्माण क्षमता को विकसित करना है। दूसरी तरफ संपूर्ण आत्मनिर्भरता अव्यावहारिक, अंतर्मुखी और नकारात्मक है। यह तुलनात्मक लाभ के रिकॉर्डों के सिद्धांत के खिलाफ है। इस सिद्धांत के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विभिन्न वस्तुओं के उत्पादन में देशों की तुलनात्मक लाभ में अंतर का परिमाण है। इसलिए किसी संपूर्ण आत्मनिर्भर देश को भी व्यापार करना चाहिए। किसी भी शब्द या अभिव्यक्ति की व्याख्या उसके उपयोग के संदर्भ पर निर्भर करती है। प्रधानमंत्री ने आत्मनिर्भर भारत की अभिव्यक्ति का इस्तेमाल एक वैश्विक महामारी का जिक्र करते हुए किया। इस महामारी के कारण निर्यातक देशों से जरूरी वस्तुओं की आपूर्ति बाधित हो गई है। इस स्थिति ने आत्मनिर्भरता के महत्व को रेखांकित किया है। कोविड-19 ने वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाओं को भी बाधित किया और उनका नए सिरे से निर्धारण होने वाला है। सौभाग्य से भारत के सामने उन आपूर्ति श्रृंखलाओं का हिस्सा बनने का अवसर है जिनमें अब भी अच्छा खासा व्यापार हो रहा है। बेशक मौजूदा समय में हमारी स्वदेशी आपूर्ति बहुत कुशल नहीं हो, मगर यह भरोसेमंद है। विश्वसनीयता और कौशल के बीच चुनाव करना हो तो इनमें से पहले को तरजीह दी जानी चाहिए। इस आपदा ने हमें सिखाया है कि हमें महत्वपूर्ण वस्तुओं की आपूर्ति के लिए दूसरों पर ज़रूरत से ज़्यादा निर्भर नहीं रहना चाहिए। ख़ास तौर से ऐसी स्थिति में जब इस तरह की आपूर्ति के स्रोत पर्याप्त विस्तृत नहीं हो। स्वदेशी उत्पादन सर्वाधिक कुशल नहीं हो तो भी हमें उसे बढ़ावा देना चाहिए ताकि वह मध्यम और दीर्घकाल में प्रतिस्पर्धी बनने के लिए परिमाणकता हासिल कर सके। अगर हम विश्व का दवाखाना का अपना दर्जा बरकरार रखना चाहते हैं तो हमें सूत्रीकरण और सक्रिय फार्मास्यूटिकल घटकों का स्वदेश में उत्पादन करना होगा। शुरुआत में इनकी मांग सीमित रह सकती है, इसलिए जो निर्माता सर्वाधिक कुशल नहीं होने के बावजूद उत्पादन में अस्थिरता और परिमाणकता हासिल कर परिणाम की अर्थव्यवस्था के जरिए प्रतिस्पर्धी बनने की क्षमता रखते हैं, उन्हें भी हमें वित्तीय समर्थन देना होगा। निर्यात संवर्धन की प्रभावशाली रणनीति मजबूत और प्रतिस्पर्धी
स्वदेशी निर्माण पर निर्भर करती है। निर्माण प्रतिस्पर्धी तब होता है जब वह विश्व के सर्वश्रेष्ठ निर्माताओं से होड़ करने के साथ ही स्वदेश में आयातों और ख़ास तौर पर हमारे साझेदारों से प्रशुल्क मुक्त आयात के सामने टिक सके। एडम स्मिथ ने वेल्थ ऑफ नेशंस में कहा है कि वाणिज्यवाद का महान लक्ष्य स्वदेशी खपत के लिए विदेशी सामान का आयात यथासंभव घटाना और स्वदेशी उद्योग के उत्पादों का निर्यात ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाना है। उनका यह सिद्धांत खास तौर से बड़े स्वदेशी बाजार वाले देशों के लिए अब भी प्रासंगिक है। आयात पर निर्भरता घटाना और निर्यात संवर्धन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। इस लक्ष्य को लेकर बनाई गई कोई भी रणनीति हमारे देश की स्थितियों के अनुकूल होगी। आयात पर निर्भरता घटाना इस बारे में आम धारणा के विपरीत अवांछित नहीं है। इसका मतलब आयातों के लिए अपने दरवाजे बंद करना नहीं होता है। वास्तव में इसका अर्थ आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए स्वदेशी क्षमता और कौशल का विकास करना होता है। यह वैसे समय में खास तौर से प्रासंगिक हो जाता है जब आपूर्ति श्रृंखलाओं में बाधा आपको महत्वपूर्ण कच्चे माल और उत्पादों से वंचित कर सकती है। कई देश आयात के रुझान पर लगातार नज़र रखते हैं। इसमें तेज बढ़ोतरी दिखाई देने पर वे स्वदेश में उत्पादन की राह की चुनौतियों को समझने के लिए उद्योग के साथ संवाद करते हैं। कुछ देशों ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश और आयात शुल्क के बीच अनुबंधन की नीति अपनाई है। इस रणनीति के तहत कोई देश आयात शुल्क इसलिए बढ़ाता है कि एफडीआई आय और विदेशी आपूर्तिकर्ता स्वदेशी उपभोक्ताओं के लिए उत्पादन आधार उसकी ज़मीन पर ही स्थापित करने को प्रेरित हो। मैं भारत को $30 करोड़ से ज़्यादा के सर्जिकल उपकरण निर्यात करने वाले एक ऐसे निर्माता से बातचीत कर रहा था जिसने हमारे देश में अपना उत्पादन आधार स्थापित नहीं किया।